नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। रिसेंटली टाटा मोटर्स ने अपनी लेजेंडरी एसयूवी सिएरा को अनवील कर दिया है और आने वाले 25 नवंबर को इसका लॉन्च भी है। लेकिन कहीं ना कहीं उससे पहले ही काफी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, जैसे इसके फीचर्स वगैरह, इसके कलर ऑप्शंस। इनफैक्ट गाड़ी का पूरा डिजाइन सबके सामने है और इन सारी चीजों को देखकर एक बात तो क्लियरली कहा जा सकता है कि ये गाड़ी बेस्ट इन सेगमेंट होने वाली है। हालांकि पुरानी सिएरा और नई सिएरा में कई सारे डिफरेंसेस हैं और इसलिए हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये अपने सेगमेंट में बेस्ट होने वाली है, वो सेगमेंट जिसमें आप क्रेटा, सेल्टॉस, ग्रैंड विटारा जैसे गाड़ियों को देखते हैं। हालांकि अभी भी बहुत सारी चीजें इसकी सामने नहीं आई हैं, जैसे एग्जैक्टली इसका डायमेंशन क्या है, प्राइस क्या है, वो सारी चीजें भी तय करती हैं कि ये कितना बेस्ट बन सकती है। लेकिन एक चीज जो फर्स्ट डे से ही क्लियर है वो है इसकी सेफ्टी और स्ट्रक्चर की मजबूती। सेफ्टी फीचर्स में तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो कहीं ना कहीं टाटा के और गाड़ियों जैसा ही होगा, यानी बेहतरीन मजबूत। क्योंकि भाई टाटा मोटर्स इस चीज से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, जो आपने कई सारे क्रैश टेस्ट में और रियल लाइफ एक्सीडेंट्स में देखे होंगे। और भाई टाइम टू टाइम आप सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी देखते होंगे, इन गाड़ियों के जो ओनर्स होते हैं वो भी बाकायदा पोस्ट शेयर करते हैं एक्सीडेंट के बाद अपने। हमारा इस गाड़ी से काफ़ी भयानक एक्सीडेंट हो गया है, हमारी गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो गई है, जो कि फोटोज में भी कहीं ना कहीं क्लियरली दिखता है। लेकिन फिर भी अंदर बैठे लोग माइनर इंजरीज के साथ या फिर बिना किसी इंजरीज के साथ बाहर आ जाते हैं और ऐसे पोस्ट डालकर कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स के बिल्ड क्वालिटी को प्रेज किया जाता है। अभी रिसेंटली आप सभी ने एक काफी वायरल वीडियो देखा होगा जिसमें एक डार्क एडिशन वाली टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट उत्तर प्रदेश के एक हाईवे पर पलट जाती है। अब इस गाड़ी के पलटने का एग्जैक्ट रीजन सामने नहीं आया है। हो सकता है इसके ड्राइवर गाड़ी को हाई स्पीड में चला रहे हो और अनकंट्रोल होकर गाड़ी पलट गई हो, या फिर हो सकता है गाड़ी के सामने कोई आ गया हो जिसे बचाने के चक्कर में ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ हो। और ऐसी चीजें कहीं ना कहीं इंडियन हाईवेज पर आम है। खैर, एज पर द रिपोर्ट ये गाड़ी 4 बार रोल हुई है और ये सिर्फ रोल ही नहीं हुई बल्कि रोड के साइड में बने इन रेलिंग्स को भी इसने हिट किया है, जो साफ साफ आपको गाड़ी के अंदर घुसा हुआ दिख भी रहा होगा। लेकिन भाई उसके बाद ही कुछ और भी चीजें दिखती हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा सरप्राइजिंग होती हैं। गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे होते हैं वो डोर ओपन करके गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं और इन पैसेंजर्स को देखकर ये साफ साफ पता लग रहा है कि इनको बिल्कुल भी इंजरीज नहीं आई है, या हो सकता है इनको थोड़ी बहुत इंजरीज आई हो, ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ है इनको। ज्यादा चोटें आई होती तो ये इस तरह से गाड़ी से बाहर ना निकल पाते। वहीं आसपास के लोग भी तुरंत इकट्ठा हो गए हैं और भाई लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं डैमेज की बात करें तो सामने की तरफ इसमें ठीक ठाक नुकसान आ गया है, जो कहीं ना कहीं ये बता रहा कि गाड़ी पहले सीधा जाकर रेलिंग में लड़ी है, फिर अनकंट्रोल होकर पलटी है। हालांकि गाड़ी के बाकी और हिस्सों में कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं दिख रहा, सिर्फ थोड़े बहुत स्क्रैचेस और डेंट्स हैं और इसका शायद सनरूफ टूट गया है। तो भाई यहाँ पर वाकई में गाड़ी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। इसके पिलर्स इंटैक्ट हैं, रूफ इंटैक्ट है और सारे एयरबैग्स भी टाइमली ओपन हो गए हैं और मोस्ट प्रोबेबली इसमें जो पैसेंजर्स बैठे हुए थे उन्होंने भी सीट बेल्ट लगा रखा था, तभी वो इतना सेफली गाड़ी से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि भाई इन सब चीज़ों का आप फ्लेक्स नहीं कर सकते या फिर दिखावा नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई हमारे पास ये बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी है, ये 5 स्टार रेटेड गाड़ी है, तुम उसको कैसे भी चलाएंगे, कितने भी स्पीड में चलाएंगे और आराम से बच जाएंगे, और यही सारी चीज़ें वो सोशल मीडिया पर भी दिखाते रहते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था, इसमें टाटा डेगोर से एक यंग एज का लड़का उसको लगभग 150 की स्पीड में चला रहा होता है और उसके तुरंत बाद ही गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो भी रोल ओवर ही होती है। हालांकि गाड़ी में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है और पैसेंजर्स भी पूरी तरह से सेफ हैं। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हो रही थी। 150 की स्पीड में टाटा पलट गई और अंदर बैठे लोगों को कुछ नहीं हुआ। अब भाई ये चीज़ कितना सही है उसे तो मैं दावे के साथ नहीं बोल सकता, लेकिन एक बात बहुत अच्छे से पता है कि 150 की स्पीड में कोई गाड़ी पलटती है तो उसकी धज्जियाँ उड़ जाती हैं, चाहे वो 5 स्टार कार हो या फिर कोई भी मजबूत गाड़ी क्यों ना हो। तो यहाँ पर हो सकता है चीज़ें थोड़ी सी अलग हों, लेकिन फिर भी ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक गलत इम्पैक्ट डाल रहा है लोगों के ऊपर। अब ये वाला वीडियो देखो जो पता नहीं किस जगह का है, लेकिन इस वीडियो में एक टाटा नेक्सॉन पूरी तरह से अनकंट्रोल है। अब हो सकता है इसका ड्राइवर ड्रंक हो और उल्टे सीधे तरीके से गाड़ी चला रहे हो, या फिर हो सकता है इन्होंने किसी को हिट किया हो और भागने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आसपास की जो भीड़ है वो इनको पूरी तरह से रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये भाई साहब करते क्या है, रोड के लेफ्ट साइड में खड़े इस मारुति सुजुकी ब्रेजा को पीछे से हिट करते हैं और एकदम से घसीटते हुए लेकर चले जाते हैं। इनफैक्ट नेक्सॉन ब्रेजा को कुछ हद तक हवा में भी उठा देती है। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं वो तो नहीं पता, लेकिन ये जो भी कर रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। और भाई कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये नेक्सॉन के बिल्ड क्वालिटी का या फिर उसके मजबूती का फायदा उठा रहे हैं, तभी ये गाड़ियों को ऐसे हिट करते हुए निकल रहे हैं। और भाई ऐसे वीडियो जब वायरल होते हैं तो जब आप उनके कमेंट सेक्शंस खोल कर देखोगे तो वहाँ अलग ही लेवल की चीज़ें चलती रहती हैं। मतलब एक अलग ही तरह की तारीफ चलती है और खुशी का माहौल होता है। बिल्कुल ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आप किसी भी ब्रांड की तारीफ कर सकते हो, किसी भी गाड़ी के बिल्ड क्वालिटी की तारीफ कर सकते हो, लेकिन ये सारी चीज़ें तब करिए जब कोई अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ हो और उसमें पैसेंजर्स बच गए हों। ऐसे रैश ड्राइविंग करना या फिर गाड़ियों को लड़ा भिड़ा कर निकालने में अगर आप ड्राइवर की तारीफ करोगे, गाड़ी की तारीफ करोगे, तो कहीं ना कहीं लोगों तक गलत मैसेज जाएगा।
और जैसा कि मैंने बोला कि जहां इन गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी की तारीफ करनी चाहिए वहां आप करो। जैसे कि एक ये वाला एक्सीडेंट है जिसे रिसेंटली मध्य प्रदेश से एक व्यूअर ने शेयर किया था। यह एक्सीडेंट ब्रांड न्यू टाटा हैरियर फेसलिफ्ट का उज्जैन देवास रोड पर हुआ है। फोटोज में आप क्लियरली देख सकते हो ये एकदम नई टाटा हैरियर है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इसकी डिलीवरी अभी ली ही गई थी, क्योंकि इस पर नंबर वगैरह नहीं पड़ा हुआ है। अब जिस भाई ने मुझे ये शेयर किया उन्होंने बताया कि फादर और सन अपने इस टाटा हैरियर से इस फ्लाईओवर से होते हुए जा रहे होते हैं, तभी तेज रफ्तार में पीछे से कोई गाड़ी आती है और शायद हैरियर को बैक साइड से या फिर साइड से हिट करती है। हैरियर की स्पीड भी उस समय ठीक ठाक होती है। अब इम्पैक्ट से ड्राइवर का कंट्रोल स्टीयरिंग पर से छूट जाता है और गाड़ी सड़क पर ही पलट जाती है। अब जिस गाड़ी ने इसे टक्कर मारा वो एग्जैक्टली कौन सी थी उसे तो दावे के साथ नहीं बोला जा सकता, क्योंकि इन्होंने बताया कि गाड़ी वाला टक्कर मारकर तुरंत ही स्पॉट से फरार हो गया था। वहीं हैरियर उसके टक्कर से अनकंट्रोल होकर पहले रेलिंग में लड़ी है, फिर सड़क पर पलटी है। अब जैसा कि गाड़ी में 2 पैसेंजर्स थे, फादर और सन, और वो दोनों ही आपको इन फोटोज में खड़े हुए दिख रहे होंगे और कहीं ना कहीं आपको ये बिल्कुल नॉर्मल लग रहे होंगे, एकदम कैजुअली दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब भाई जब इस तरह का खतरनाक एक्सीडेंट होता है और आप सेफली बाहर आ जाओ बिना किसी इंजरीज के, तो कहीं ना कहीं आपको खुशी तो होगी। भले ही गाड़ी डैमेज हो गई हो, गाड़ी में नुकसान आ गया हो, ब्रांड न्यू गाड़ी थी, लेकिन फिर भी आपका सेफ रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप रहोगे भाई तो गाड़ी भी बन जाएगी, इनफैक्ट नई गाड़ी भी आ जाएगी। वहीं हैरियर के डैमेज की बात करें तो इसका दोनों साइड थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है, फ्रंट थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है, मतलब ठीक ठाक डेंट्स आ गए हैं और टॉप साइड में नुकसान आया है। हालांकि इसको कोई बहुत मेजर डैमेज नहीं बोल सकते हैं, ना तो इसके पिलर्स कहीं से भी कोलैप्स हुए हैं, ना अंदर घुसे हैं, ना ही रूफ पर किसी भी तरह का कोई ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ा है। ओवरऑल कहीं ना कहीं गाड़ी पूरी तरह से सेफ है। इसके एयरबैग्स टाइमली ओपन हो गए हैं और इसने अपने पैसेंजर्स को भी बचा लिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर भी पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट पहन रखा होगा, तभी वो पूरी तरह से सेफ है, क्योंकि रोल ओवर वाले सिचुएशन में अगर आप सीट बेल्ट ना पहने हो तो इतना सेफ आप गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकते हो। इनफैक्ट भाई इतने ही एक्सीडेंट में आपकी जान जा सकती है। तो यहाँ पर टाटा हैरियर का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था और उम्मीद करते हैं कि भाई साहब को अपने टाटा हैरियर खरीदने के डिसीजन पर गर्व हुआ होगा। बाकी भाई जैसा कि मैंने कई सारे वीडियोस में ये मेंशन किया है कि सीट बेल्ट्स एक बड़ा रोल प्ले करते हैं पैसेंजर्स को बचाने में, चाहे वो किसी भी तरह का एक्सीडेंट क्यों ना हो। आप इससे खिलवाड़ करोगे तो कहीं ना कहीं इतनी ज़बरदस्त बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी भी आपको नहीं बचा सकती है। तो भाई जैसा कि मैंने बताया कि इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी ये गाड़ियाँ बहुत ही ज़बरदस्त हैं और ऐसे जगहों पर ऐसे एक्सीडेंट्स के परफॉर्मेंस के बाद इनकी तारीफ होनी भी चाहिए। लेकिन भाई सिर्फ बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी ही किसी गाड़ी को अच्छी नहीं बनाती है। जब तक उसका इंजन ना अच्छा हो, गियरबॉक्स ना अच्छा हो, वो रिलायबल ना हो, उसका आफ्टर सेल सर्विस ना अच्छा हो, तब तक हम किसी गाड़ी को परफेक्ट नहीं बोल सकते हैं। तो अभी कह सकते हैं थोड़ा सा और टाइम है कंपनी को और चीज़ें सुधारने में, खासकर अपनी आफ्टर सेल सर्विस। हालांकि बहुत सारे केसेस जो मेरे पास आते हैं उसे डायरेक्टली मैं शेयर कर देता हूँ, वीडियोस नहीं बनाता, और बहुत सारे केसेस के रेजोल्यूशन भी मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट तो दिख रहा है। बाकी मेरे केस में आपको बहुत अच्छे से पता होगा, मैंने लगभग 3 साल पहले टाटा नेक्सॉन का XMS वेरिएंट खरीदा था डीजल। उसे मैं 1 लाख से ऊपर चला चुका हूँ। आज तक मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई उस गाड़ी में। बट ऐसा नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं आई तो किसी को नहीं आ रही होगी, या फिर मेरी ड्राइविंग अच्छी है तो किसी और की नहीं होगी। ऐसी बात नहीं है भाई, बहुत सारे गाड़ियों में ही कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, जिससे लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और मेरा तो सजेशन हमेशा से यही रहा है कि नई गाड़ियाँ लॉन्च करने के साथ साथ कंपनी को अपने आफ्टर सेल सर्विस पर ध्यान देना चाहिए, तब जाकर ये गाड़ियाँ परफेक्ट कहलाएंगी। बाकी आपका इस पर क्या मानना है, इन गाड़ियों के सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी पर क्या मानना है, इन गाड़ियों के आफ्टर सेल सर्विस पर क्या मानना है, परफॉर्मेंस पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।